हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज़िट करने आए हैं पटना जू, जो कि आपका बिहार की राजधानी पटना में सिचुएटेड है। ओके, तो इसको हम संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पटना जू एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी घर बिठाए पटना जू एक्सप्लोर करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एंट्री है, हमें टिकट लेना होगा। तो टिकट काउंटर पे हम चलते हैं। टिकट काउंटर पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एडल्ट का 30 रुपीज़ और बच्चे लोगों का 10 रुपीज़। यस, तो हमने 2 टिकट लिया, एडल्ट 30 राइट। अब चलिए अंदर की ओर हम चलते हैं। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से हमें एंट्री करना पड़ेगा। बैग वगैरह का चेकिंग हो रही है और ये अंकल जी यहाँ पे ऑन ड्यूटी बोलो जुआ केसरी भी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए कोई नहीं, तो हम लोग फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे पानी का बोतल नहीं लेने दिया जा रहा है अंदर, तो उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बेसिकली एंट्री के लिए तो काफ़ी ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैनुअली ही टिकट लेके ये देखिए ऐसे जाने दिया जा रहा है, बट चेक करके। ओके, सो ये हम अंदर आ गए पटना जू। और यहाँ पे एंट्रेंस पे तो बहुत अच्छी फूलों की झड़ी सी लगी हुई है, बहुत सारे पौधे हैं फूल के और रंग बिरंगे फूल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एंट्रेंस पे तो बस हमें फूल ही फूल दिख रहे हैं, तो इसको भी एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ भी डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सेक्शन से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नैरो गेज ट्रैक है। इस पर बेसिकली टॉय ट्रेन चलती है और ये आपको पूरे जू में आपको घुमा देगा अच्छे से। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कौन सा जानवर है, उल्फ, भेड़िया। तो ये बॉलीवुड वाला भेड़िया तो नहीं है, आइए देखते हैं। तो ये भेड़िया तो दिखा हमें, सोया हुआ है बेसिकली, और इसका ऐसा हिस्ट्री रहा है, ये देखिए सोया हुआ है। इसका ऐसा हिस्ट्री रहा है कि ये पहले बच्चों को उठा के लेके चला जाता था। ओके सुनने को ऐसा मिला है हमें। और ये देखिए यहाँ भी एक भेड़िया है, 2 भेड़िया है जनरली, सोया हुआ है। इसका बेसिकली वेट 25 kg होता है और ये 8 से 12 साल जीता है। ओके, ये चलते हैं दूसरा, जंगली कुत्ता। ठीक है, ये भी देखते हैं। सो बेसिकली ये तो पूरे इंडिया में थ्रू आउट आपको मिलेगा एक्सेप्ट वेस्ट इंडिया, बाकी आपको सब जगह मिलेगा ये जंगली कुत्ता। ओके, सो इसका वेट 20 kg के आसपास होता है। ये देखिए ये रहा जंगली कुत्ता। ओके, चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं। ये आपका नो एंट्री सेक्शन है। इधर से बेसिकली जो जानवर को खाना वगैरह खिलाते हैं वो लोग का एंट्री है, जनरल पब्लिक का एंट्री अलाउड नहीं है। ओके, और ये आपका ई ऑटोमोबाइल है। आपको अगर आपको पूरे जू घूमना है इससे, तो 180 रुपीज़ के आसपास आपको पूरे जू इससे घुमा दिया जाता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे पानी का बोतल तो नहीं लाने दिया गया था, बट ऐसी सुविधा है पानी की, कुछ एवरेज है बस। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में। सभी लोग राइट जा रहे हैं, हम लोग भी राइट मुड़ के देखते हैं क्या है आगे। ओके, यहाँ पे कोई सेक्शन है एनिमल का, लेट्स सी। ओ माय गॉड, ये ब्लैक पैंथर है। सी ये बेसिकली एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है और ये बिग कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखिए ब्लैक पैंथर, और ये अफ्रीका और एशिया में जनरली पाया जाता है। बेसिकली देखिए ये चारों तरफ से घेरा गया है, क्योंकि ये 20 से 25 फीट का छलांग लगा सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से घेरा गया है, राइट। और ये जनरली रात में ही शिकार करता है, दिन में बस सोया रहता है। ठीक है, और ये अच्छे स्पीड से दौड़ सकता है, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ सकता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, चिंपैंजी का सेक्शन देखते हैं। ओके, तो ये बेसिकली मानव की तरह ही होमिनिडी फैमिली का प्रजाति है। देखते हैं कहाँ है ये चिंपैंजी। तो बेसिकली इस चिंपैंजी की पूँछ नहीं होती है, वैसे किसी भी चिंपैंजी की जनरली पूँछ नहीं होती है, और ये 10 से 12 घंटा सोता है। देखते हैं चिंपैंजी मिला क्या हमें। चिंपैंजी तो यहाँ में नहीं दिख रहा है, लग रहा है अंदर में सोया हुआ है चिंपैंजी नहीं दिख रहा है हमें। ओके, कोई नहीं,
सो धूप के कारण में भी वो अंदर में सोया होगा, इसलिए हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है, राइट। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो हमने ये चिंपैंजी का सेक्शन देखा जो कि जनरली मानव की तरह ही होते हैं, राइट। यहाँ जंगल तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत जंगल टाइप जैसा, ताकि एनिमल्स को उनका इन्वायरमेंट जैसा मिले। ये नेक्स्ट देखते हैं, ये हिमालयन गिद्ध। ओके, तो हिमालयन गिद्ध को यहाँ पे लाया गया होगा मेनली हिमालय के साइड से, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए, ये अंदर में ये 2-3 गिद्धों की मंडली है, दोनों डिस्कशन करते हुए ग्रुप डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए ये देखिए लायन। ओके, सो लायन बेसिकली देखते हैं, यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन लायन जो के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। वो एशिया और अफ्रीका में जनरली पाया जाता है, और इंडिया में बेसिकली गिर फॉरेस्ट में इसका जो मेन है वो नेचुरल होम है, और ये कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब इसमें इसमें एक चीज़ होता है, जो मेल होता है, मेल लायन, उसके गर्दन के चारों साइड बाल होते हैं, और जो फीमेल होता है, फीमेल जो होती है उसके चारों साइड गर्दन पे कोई बाल नहीं होते। ऐसे आप पहचान सकते हैं, बट यहाँ तो हमें अभी तक तो कोई शेर नहीं दिखा है। ये शेर दिखा, बट ये तो लग रहा है ओके, ये तो हमें नकली शेर दिख गया। चलते हैं आगे, देखते हैं, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें शेर दिखी। ये देखो, इसके चारों साइड बाल नहीं है, मतलब ये फीमेल है। ओके, फीमेल शेर, परफेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक मैं आपको बात बता दूँ, शेर की दहाड़ 8 से 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ओके, ये देखो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस, इतना सेक्शन हमने देखा। अब ये एक मैप है बेसिकली बायोलॉजिकल पार्क का, और इसमें मेरे ख्याल से हम देखते हैं कितने सेक्शंस हैं, 39 सेक्शंस इसमें है। देखो, बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को यहाँ पे लाया भी गया है। तो 39 सेक्शंस बेसिकली तो इन टोटल इस जू में है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं, किसी और सेक्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ भीड़ लगा हुआ है, देखते हैं कुछ तो ज़रूर होगा। लेट्स सी, चलते हैं। ये सेक्शन मेरे ख्याल से ये रहा रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए आप ध्यान से, ये कैट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, राइट। और ये जो है 300 से 350 किलो का होता है। ओके, और 10 से 12 फीट इसकी लंबाई भी होती है। ये देखिए, ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये बेसिकली इंडिया के सुंदरबन में पाया जाता है, और ये पानी में रहना भी इसको पसंद है, और ये तैरना भी इसको आता है। ओके, तो ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर हुआ। ओके, सो ये देखिए, इनके बीच गैप भी काफ़ी बनाया गया है। बेसिकली ये शीशा से घिरा हुआ है। बाघ, यस, टाइगर, जो भी हमने देखा, रॉयल बंगाल टाइगर। अरे चल साफ कर यहाँ इस सेक्शन में मेरे ख्याल से 1-2 और टाइगर हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आइए, तो ये वो देखिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर। वो लगता है कि पूरे गुस्से में है। क्यों? देखिए, इधर से इधर, उसको भूख लगा होगा मे बी, या फिर पूरे गुस्से में है। वो समझ गए होंगे आप। ओके, चलिए, हमने बाघ का सेक्शन तो देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हाँ, तो वो रहा आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, अब हम लोग ये भालू है, देखिए भालू का सेक्शन है। सो 2 भालू हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाल तो काफ़ी, पूरा बॉडी तो बाल से ही ढका हुआ है। ओके, सो ये हमारा भालू का सेक्शन हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के सेक्शन में, जो कि है स्नेक हाउस। अलग अलग स्नेक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनाकोंडा मिल सकता है, पाइथन मिल सकता है, कोबरा मिल सकता है, स्नेक रैट मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे पहले हमें देखते हैं कौन सा मिलता है। सो लेट्स सी। तो ये जो देखिए, ये यहाँ पे पूरा एकदम जंगल जैसा पूरा आर्टिफिशियली बना दिया गया है, जो कि स्नेक्स के लिए
काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगे, इस टाइप से इसको बनाया गया है। बट ये है आर्टिफिशियल। ओके, सो क्या कोई स्नेक्स हमें दिख रही है? देखो यहाँ पे ध्यान से, एनी स्नेक्स? ये रहा एनाकोंडा, लेट्स सी हियर। ये देखो ये एनाकोंडा। सो बेसिकली ये पॉइजनस स्नेक नहीं होता है, बट ये इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी को अपने कॉइल में पकड़ ले तो उसके बोन्स को भी क्रश कर सकता है। ओके, तो बेसिकली ग्रीन एनाकोंडा और येलो एनाकोंडा होता है। ये देखो ये ऊपर में ये भी एक एनाकोंडा है, ये देखो टॉप पे ये एकदम लिपटा पड़ा है। सो बेसिकली ये 25 से 30 फीट का होता है और 200 से 250 केजी इसका वेट होता है। ओके, ये घर ओके आगे देखते हैं। आगे शायद हमें और एनाकोंडा मिल जाए देखने को। आगे चलते हैं। क्या भी वो देखो वहाँ पे एक मेरे ख्याल से एक और एनाकोंडा, वो देखो वो रहा। अभी तो बिल्कुल वो चुपचाप है वहाँ पे। देखो देखो देखो, देखो कैसे वो जीभ निकाल रहा है। देखो देखो, ओह माय गॉड, सी ये देखो। भाई साहब बेसिकली बाइट करने ये पॉइजनस नहीं होता है। बेसिकली अगर बाइट भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये कैसे अपना सर पूरा उठा लिया है। सो बेसिकली ये अपने यहाँ पे एनाकोंडा देख रहे हो, जो हॉलीवुड फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है जनरली। ओके, ऊपर में भी शायद वो देखो, वो ऊपर में एक और एनाकोंडा है। वो देखो वो पूरे पैर में ऐसे लिपट के पड़ा हुआ है। वो चाहे तो पूरे बोन्स को भी मसल के रख देता है, इतना पावर होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास और कौन से, ये अपना स्नेक हाउस ही है। इसमें और अलग अलग स्नेक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ नहीं है। शायद अंदर में हो, बट हमें क्लियरली नहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ भी हमें कुछ खास नहीं दिखा। ये देखो अजगर, पाइथन, जो कि बहुत हेवी होता है। ओह माय गॉड, सी हियर। ये वाइट या येलो होता है जनरली। इसका लेंथ 14 फीट के आसपास होता है और ये जो है ये बहुत लेजी होता है। ये देखो ये सी दिस पाइथन, अजगर, ये जो होता है आपका बहुत ही लेजी होता है। ये एक साल में 4 या 5 बार खाता है, समझ लो इतना लेजी होता है। और ये चाहे तो एक छोटे हिरन को एक बार में निगल लेगा, समझ लो। और इसका वेट जनरली 50 से 60 केजी होता है। ये देखो ये भी पाइथन ही है, अजगर, अलग अलग टाइप्स के। वो देखो वो लास्ट अंदर में छुपा हुआ है। ओके, तो ये अच्छे से तैर भी सकता है और क्लाइंब भी कर सकता है ट्री पे। ये देखो बीच में कॉकरोच फंस गया, ऐसा लग रहा है। ओके, चलो चलते हैं। तो ये हमने देखा पाइथन। अब ये देखो धामी, जिसको हम स्नेक रैट भी बोलते हैं। ओह माय गॉड, सी। तो ये बेसिकली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है और इसमें विष नहीं होता है, राइट। ये येलो या ब्लैक होता है। देखो 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 वो निकल रहा है वहाँ से। और इसके बिग एंड राउंड आई भी होते हैं। 6 फीट का जनरली ये होता है। ओके, और जहाँ पे ज़्यादातर चूहे होते हैं ना, ये वहीं पे मिलते हैं। ये देखो एक यहाँ पे, ये देखो ये पूछ रखा हुआ है। ओके, सो ये हमने देखा है स्नेक रैट, धामिन। अब देखो किंग कोबरा, ये सबसे विषधर सर्प होता है। ये जनरली 6 से 7 फीट का होता है। इसकी लाइफ 20 से 22 साल होती है। इससे हमें हमेशा बच के ही रहना चाहिए। देखो एसी भी लगा हुआ है, क्योंकि इनका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर एसी लगा कर रखी। ये देखो वाइपर, ये बहुत टॉक्सिक स्नेक है और इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स होते हैं। अगर आपको दिखे, ये देखो डार्क स्पॉट्स दिख रहा है, अंदर में है।
ओके। और इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगल के जैसा होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखा हमने ऑस्ट्रिच। सो ये बेसिकली टॉलेस्ट और सबसे हेवीएस्ट बर्ड है प्लैनेट में। ये ऑस्ट्रिच है और ये उड़ नहीं सकता है, बट ये 70 से 80 किलोमीटर 1 घंटे में भाग सकता है। और अगर ये किसी को किक मार दे तो वो आदमी ख़त्म, समझ लो, इतना पावरफुल होता है ये। शुतुरमुर्ग भी इसको बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। सो ये है हिमालयन ब्लैक बियर। ओके ओके, हिमालयन काला भालू है, देखते हैं। सो ये बेसिकली इंडियन हिमालयंस और नेपाल और भूटान में भी मिलेगा आपको। और ये लोग तो बेसिकली फ्रूट, हनी, पाइन नट्स, ये निकला, ये पानी से निकला हमें देख के, देखो हमारी ओर ही आ रहा है। सो ये बेसिकली फ्रूट, हनी, पाइन नट्स ये सब खाते हैं और स्मॉल मैमल्स भी खाते हैं ये लोग। और ये पेड़ पे अच्छे से चढ़ जाते हैं, बट पेड़ पे कभी सोते नहीं हैं। ओके, सो ये देखो भालू, जो कि हिमालयन ब्लैक बियर है, नॉट नॉर्मल भालू। देखने में अमेजिंग लग रहा है क्योंकि अभी पानी से निकला है ऐसा। वो ये देखो, ये इसने फ्रेश किया अपने आप को। ओके, सो ये हमने देखा हिमालयन ब्लैक बियर। ओके, अब हम आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये ईमू देखो, ईमू जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट बर्ड है। ये देखो, ये ईमू हुआ, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और ये भी ऑस्ट्रिच की तरह उड़ नहीं सकता है, बट ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, समझ लो। और ये बेसिकली 5 फीट का होता है, 4 से 5 फीट। और वेट की बात करें तो 50 केजी तक का होता है। तो ये देखो, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये तो हमारे पीछे 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 आ रहा है। नहीं दिख रही है। अमेजिंग अमेजिंग। और शायद हमसे बात भी कर रहा है हमसे। अमेजिंग। अब इसमें सारा चलो अब ये बर्ड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे कुछ बर्ड्स है, जैसे कि गोल्डन फीजेंट। तो ये आपका गोल्डन फीजेंट है, गोल्डन कलर की है और स्पॉटेड ब्लैक ऊपर में है। आगे देखते हैं सिल्वर फीजेंट। तो ये बेसिकली आपका सिल्वर कलर का होगा, इफ़ आई नॉट रॉन्ग। हाँ, बेसिकली ये सिल्वर कलर का है और थोड़ा सा ब्लैक कलर। ये मोर, पिकॉक, देखो पिकॉक तो आपको पता ही होगा, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। और ये दूसरी मोर भी उधर से आ रही है, देखो देखो देखो, तो दोनों गले मिल रहे हैं। बहुत सही। चलो आगे चलते हैं। ये है काइट ब्लैक। ये भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स के सेक्शन में है। और ये तो लग रहा है कि आज ही अंडा से जस्ट अभी निकले ही हैं, ऐसा लग रहा है। और ये भी शायद फीजेंट ही है। चलते हैं फिर आगे दूसरे बर्ड सेक्शन में। ओके, सो ये कौन सा बर्ड है, मुझे भी नहीं पता, गेस करो आप लोग। हाँ, ये चील है, काइट। देखो, ये सैल्ट मकाओ है, सैल्ट मकाओ। ये देखो, ये कितनी खूबसूरत पक्षियाँ हैं, मतलब रंग बिरंगी सी। ये देखो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड, कितनी खूबसूरत लग रही है, अमेजिंग। ओके, सो आगे मूव करते हैं। ये भी उन्हीं के कैटेगरी का है। ये देखो, उड़ के आई क्या, ये लव बर्ड्स समझ ही के होंगे आप, इन्हीं के नाम पे तो वो लव बर्ड्स नहीं लगा ना। ये देखो, ये लव बर्ड्स हैं ये। लेकिन दोनों दूर क्यों हैं लव बर्ड्स से तो। चलो अब हम लोग मूव करते हैं। ये स्पॉटेड डियर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलता है। और जनरली ये डियर फैमिली का ही मेन प्रजाति है। और इनकी जो सींगें होती है वो हर एक साल नया सींग आता है। ओके,
और ये 14 से 15 साल जीते हैं। तो सारे के सारे स्पॉटेड डियर हैं यहाँ। ओके चलो आगे मूव करते हैं। ये स्पॉटेड डियर था, राइट। ओके आगे मूव करते हैं। इसको चीतल भी बोलते हैं, स्पॉटेड डियर को। नाउ मूविंग अहेड, या जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। सो जेब्रा भी बेसिकली हॉर्स फैमिली का है, जो कि जनरली अफ्रीका में पाया जाता है। और जब भी इसको शेर वगैरह पीछा करता है तो ये बहुत तेज़ भागता है और आरा तिरछा दौड़ता है ताकि उसको कोई पकड़े ना। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाइट जनरली ये आपका ब्लैक स्पॉट इसके ऊपर है, वाइट के ऊपर। और ये खरे खरे सोता है, इसका स्पेशलिटी यही है, ये खरे खरे सो जाता है, ठीक है। और ये रात में भी देख सकता है। ओके चलते हैं आगे। फिर हम स्पॉटेड डियर जेब्रा देखा हमने। अब मूव करते हैं बारहसिंगा पे। बारहसिंगा नाम से ही क्लियर है, इसकी जो सींग होती है उसमें 12 ब्रांचेज होती है, 12 ब्रांचेज, इसीलिए इसको बारहसिंगा बोलते हैं। और ये जनरली 25 साल के आसपास जीता है, 200 केजी वेट की बात करें तो। ओके तो ये हमने देखा बारहसिंगा। चलते हैं आगे। ये है फिशिंग कैट। तो ये भी एक कैट फैमिली का ही है प्रजाति, बेसिकली वाइल्ड कैट फैमिली का है। ये देखो ये फिशिंग कैट की तरह लग रही है बट लंबी है थोड़ी सी। चलते हैं आगे। ये क्या है, गेस करो देखते हैं क्या है। हिप्पोपोटामस, सी। ओह माय गॉड, दिस इज हिप्पोपोटामस, सी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। ये सी हिप्पोपोटामस अभी बस थोड़ा सा पानी के ऊपर निकला, क्योंकि इसको जनरली पानी के नीचे ही अच्छा लगता है, ये पानी के ऊपर कभी आता ही नहीं है। ये तो थोड़ा सा दिखा हमने। ये देखो ये फिर पानी के नीचे चला गया, सी। अब पता नहीं कब निकलेगा। ओ निकला पानी से निकला, देखो दिस इज हिप्पो। इसके बारे में इसके बारे में आप लोग बताओ मुझे, मैंने तो सबके बारे में बताया, इसके बारे में आप लोग बताओ कमेंट करके। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिप्पोपोटामस, जिसको हम दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, राइट। ओह ये फिर पानी के अंदर ये निकली या निकला, आई डोंट नो। ये देखो हिप्पोपोटामस कितना हेवी लग रहा है, सी। आँखें कितनी हेवी है, मतलब बॉडी कितना हेवी है, माय गॉड। ओके सो ये बेसिकली कैफ़ेटेरिया है, जू के अंदर ही, जू के सेंटर में ही आपका कैफ़ेटेरिया है। अगर आपको कुछ घूमते घूमते भूख तो लग ही जाएगा, प्यास भी लगेगा, पानी भी नहीं लाने दिया रहा था अंदर, तो यहाँ पे आप कुछ जो भी आपको रिफ़्रेशमेंट वगैरह, स्नैक्स वगैरह या जो भी फास्ट फूड वगैरह है वो मिलता है आपको, तो ये आप यहाँ पे खा सकते हो, पटना जू कैफ़े। और आगे में आपको लंच वगैरह का भी है अरेंजमेंट, तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो मयूर लेक साइड कैफ़े। सो ओके ये इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप लंच वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे भी इनका कुछ है आइटम्स, लाइक ये जो हमने खाया, सी, ये हमने खाया पनीर रोल एंड चाट, सॉरी पनीर पैटी एंड चाट। ओके सो उसके बाद यहाँ पे आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको बोटिंग पसंद क्या, आपको करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो यू विल फील रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट एट दिस प्लेस, राइट। ओके सो ये व्यू है जहाँ से आप बोटिंग का देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, कुछ 2-3 सेक्शन बचे हैं। चलो फिर अब हम लोग चलते हैं, ये जिराफ का सेक्शन है। तो जिराफ तो आपको पता ही होगा, सी द जिराफ, सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल। सो बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जनरली पाया जाता है, नमीबिया हो गया, तंजानिया हो गया, इथोपिया हो गया, ये सब में। और ये जो जिराफ है ना, इनके बारे में स्पेशलिटी ये है कि ज़्यादातर टाइम खाते ही रहते हैं, देखो अभी भी खा रहे हैं।
और एक चीज़ है कि जिराफ का जो हर्ट होता है ना वो बहुत भारी होता है, 11 केजी का उनका हर्ट होता है। देखो वो वहाँ पे एक जिराफ है, दूसरा देखा आपने, और एक जिराफ यहाँ पे भी है, सी ये दीवार के पास, 3 जिराफ टोटल है। ओके नाउ राइनोसेरस गेंडा, सी। सो राइनोसेरस तो बेसिकली इंडिया में ही फाउंड होता है और नेपाल में भी, और इनके 5 प्रजाति होते हैं, 3 एशिया में और 2 अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये देखो राइनो, और बेसिकली इनको कीचड़ में लेटना बहुत पसंद होता है, इसलिए देखो इनके लिए कीचड़ भी बनाया गया है। और इनका स्किन जो होता है, सी देखो कितना मोटा लग रहा है, टैंकर की तरह है, जैसे नहीं हम लोग आर्मी में टैंकर लेके जाते हैं लड़ने के लिए, वैसा ही लग रहा है। तो और इनका वेट 3000 केजी के आसपास होता है। ओके, और ये 40 से 45 साल तक जीते। ओके चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन है मेरे ख्याल से, एलिफेंट। सो एलिफेंट तो आपको पता ही होगा, एशिया एंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी वेट की बात करें तो 500 केजी इसका वेट होता है, हाइट 10 फीट के आसपास होता है। ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं और इनको शुगर केन और केला बहुत पसंद है। और इनका स्किन बेसिकली 3 सेंटीमीटर थिक होता है और ये स्विम भी कर सकते हैं। ओके, और इनका एज 70 ईयर्स के आसपास होता है। ठीक है, चलो। सो ये देखो हाथी मस्त बनाना वहाँ पे खा रहे हैं, सी। ओके ना, अब साइड में हम आएंगे लास्ट में, तो एक हमें एक मंदिर भी दिखा यहाँ पे, जो कि बाहर में शिव जी हैं, सी ये देखो। और ये भी एक अंदर में भी मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो अब हम एक ये ब्रिज पे जा रहे हैं। ये बेसिकली आपका, इस ब्रिज को हम लोग हैंगिंग ब्रिज, मतलब झूलता हुआ ब्रिज है ये। देखो जब आप इस पे जाओगे ना, तो इसका खासियत है कि इस पे बेसिकली स्ट्रेचेबल वायर्स लगे हुए हैं, तो जब आप इस पे जाओगे आपका लोड पड़ेगा तो ये हिलेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो आप जब भी जाना इसको एक्सप्लोर करना, जब भी आपको मौका मिले। ओके, सो दिस इज़ स्ट्रेचेबल हैंगिंग ब्रिज। ओके चलो आगे चलते हैं। सो ये आपका ब्रिज रहा। ओके, अब ये देखो बेसिकली एक वाटर गार्डन है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लालू प्रसाद, और ये देखो लालू प्रसाद, बिहार आए और लालू प्रसाद नहीं देखा। ओके चलो, थैंक्स, विजिट अगेन। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।